हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, हर जगह पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप देख ही रहे हो। इसके ऊपर मैं वीडियो भी यहाँ पे ऑफिशियली बना चुका है। जो ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। एंड जैसे ही ये टैरिफ वाली खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है, तो हर किसी के दिमाग में एक ही डाउट हम लोग को सताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि भाई इसका इम्पैक्ट, ठीक है, हमारे मार्केट के ऊपर कैसा होगा। ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो टैरिफ है, ठीक है, कल के दिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उससे भी अगर बड़ी प्रॉब्लम की अगर मैं बात कर दूँ, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे सब कुछ कवर करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि गिफ्ट निफ्टी ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है। एंड अभी आप फिलहाल देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे होना, तो एक क्लियर इंडिकेशन तो यहाँ पे देता है कि भाई इस प्रकार का गिफ्ट निफ्टी का गिरना बियर वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे साबित हो जाती है। ठीक है, नो डाउट अभी भी हमारा मार्केट ओपन होने के लिए काफ़ी कुछ समय बाकी है, बट फिर भी देखा गया तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई अच्छा खासा सुधार यहाँ पे हो जाएगा। नीचे से थोड़ी बहुत रिकवरी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, बट पूरा जो गेंद है वो हम लोग को बियर वालों के ही पक्ष में ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई कल के दिन मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, निफ्टी के ऊपर दबाव आ सकता है, तो इसके चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को हायर लेवल के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जो प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि टैरिफ को लेकर यहाँ पे सर प्रॉब्लम है करके, तो आपको जेन्युइनली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। यस, कि टैरिफ की अगर आप बात करें हो, ठीक है भाई, 25% का टैरिफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो अगस्त में आएंगे, वो 15 का भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बातचीत कर लेंगे, कुछ निगोशिएशन कर लेंगे। असली मुद्दा वो यहाँ पे है ही नहीं। मतलब किसी ने ये कमेंट भी किया था जो कि एब्सोल्युटली सही था कि सर मार्केट में अगर देखा गया तो टैरिफ से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, मार्केट ने बहुत कुछ हद तक इसको एडजस्ट भी किया है, जिसको हम लोग फैक्टर इन भी बोलते हैं, वो किया है। एंड बिल्कुल सही है मार्केट, इसीलिए तो हम लोग को इतना दबाव में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है दोस्तों। असली प्रॉब्लम क्या है? यस, ये जो पेनाल्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। पेनाल्टी मतलब आप सभी लोगों ने खबर तो यहाँ पे देखी ही है कि भाई ठीक है 25% टैरिफ तो तुमने लगा दिया, प्लस पेनाल्टी। एंड पेनाल्टी किस चीज़ के लिए? कि रशिया से हम लोग एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल खरीदते हैं एंड हथियार जो खरीदते हैं, आर्म्स यहाँ पे खरीदते हैं। ये जो चीज़ें दोस्तों, ये एक्चुअल में चिंताजनक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया भी है कि सिर्फ न्यूज़ को ऊपर ऊपर से रीड नहीं करना है। ठीक है, बिटवीन द लाइन समझने आप थोड़ा सा एडवांस ऐसा मतलब दिमाग लगाने की कोशिश करो कि ट्रंप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। टैरिफ लगाकर यहाँ पे एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें, चलो ठीक है भाई, ये एक्सटर्नल इशू है, चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वो तो उनको ही तकलीफ यहाँ पे होने वाली है, वो सारी चीज़ें ठीक है। उनका असली निशाना समझो, उनका असली निशाना दोस्तों, यस, ये रशिया को लेकर ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया की अगर हम लोग बात कर लें तो रशिया से हम लोग हथियार खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। आपको बताइए सुखोई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रशिया के साथ ही हम लोग डील करते हैं। एंड आपको पता ही है कि ट्रंप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जो सुखोई 57 Su-57 की अगर बात कर ले, इंडिया उसको ना खरीद के क्या करे, F-35 उनका अमेरिका का F-35 खरीद ले। ठीक है, तो ये एक प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा है? क्रूड ऑयल। यस, आप सभी लोगों को पता है अमेरिका भी क्रूड से रिलेटेड डील करता है एंड रशिया भी क्रूड से रिलेटेड डील करता है। एंड सब खेल आपको पता है भाई, पैसे का ही होता है, तेल का ही होता है, ज़मीन का ही होता है। सो क्रूड की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो ब्रेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस क्रूड को हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं। एंड WTI की अगर बात कर ले, अमेरिका वाला ज़मीन से जो निकाला जाता है क्रूड, ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों वो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो दोस्तों कि इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, जो हम लोग सबसे ज़्यादा सामान जो इंपोर्ट करवाते हैं उसमें नंबर 1 कौन है? क्रूड ऑयल। ये देखने को मिल जाते हैं, कितने बिलियन डॉलर का बिल बनता है देखिए। ठीक है, मतलब इसके नीचे जो इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल, इसको अगर आप कंबाइन भी करोगे ना तो भी उसका बिल क्रूड जितना यहाँ पे जाते हुए देखने को नहीं मिलता है। इतने हेवी लेवल पे हम क्रूड को क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। एंड टोटल इंपोर्ट के परसेंटेज की भी अगर हम लोग बात कर ले तो कितना देखने को मिल रहा है? 31.24। ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता रहता है परसेंटेज, बट आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 सामान अगर हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसमें से 30 से ज़्यादा चीज़ तो क्रूड के लिए चली जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारे लिए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आपको पता है भाई, पूरा इन्फ्लेशन का खेल प्लस GDP की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सब कुछ क्रूड के ऊपर ही निर्भर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज आपको पता ही है हम
क्रूड कितना करते हैं, लगभग हमारे रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं। एंड जीडीपी का फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को पता ही है, जो नेट एक्सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है उसमें क्रूड से रिलेटेड ही बिलिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कि हमें कोई इसमें सरप्लस होता है, बट यस जो डेफिसिट हमें होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इससे क्या होता है, हमारी जीडीपी भी थोड़ी बहुत सुधरती है। ठीक है, मतलब रशिया से जो हम लोग सस्ते दाम पे क्रूड जो यहाँ पे ले रहे, पूरी तरीके से तो नहीं लेते हैं, एक के ऊपर डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बट $60 प्रति बैरल से भी कम जो क्रूड हम लोग यहाँ पे लेते हैं रशिया से, इससे काफ़ी कुछ मदद हमारी जीडीपी में भी यहाँ पे होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि ये जो पेनाल्टी वाली जो बात यहाँ पे की है ट्रंप ने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो डॉलर आईएनआर का रिश्ता भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, लगातार आप देख सकते हो। एकदम ही शॉकिंग बात भाई, कल के दिन हम लोगों ने देखा था ये 87 टच किया था, अभी एक ही दिन में नियर बाय 88 जाते हुए देखने को मिल रहा है भाई। डॉलर, इतना डॉलर एकदम रॉकेट की तरह स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डॉलर अगर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगेंस्ट द इंडियन रुपी, तो आपको पता ही है तकलीफ किसको होगी, ऑब्वियसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड इस टॉपिक को भी मैंने एक डिटेल अलग से वीडियो में कवर किया था कि क्यों एफआईएस इंडिया यहाँ पे छोड़कर जा रहे, क्यों लगातार वो बिकवाली कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि ट्रम्प का एग्जैक्टली टारगेट यहाँ पे क्या है। वो टैरिफ वीरिफ सारी चीज़ें ठीक है, उनका जो मेन पर्पस है वो रशिया के साथ इंडिया की जो डील हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, और वी कैन से इन अ बेटर वे, जो ब्रिक्स जो हम लोगों को ये 5 देशों का जो बड़ा ग्रुप देखने को मिल जाता है, नो डाउट इसमें अभी और भी जुड़ चुके हैं, उसको तोड़ना ये ट्रम्प का सबसे प्राइम मोटो है। एंड इसी चीज़ को लेकर एफआईएस को भी यहाँ पे भली बात ये चीज़ पहले से यहाँ पे पता ही है कि वो क्या करने वाले, ट्रम्प दुनिया भर के सैंक्शंस लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे डालेंगे। एंड इस चीज़ के चलते होगा क्या, हमारा इंडियन रुपी काफ़ी वीक होगा। एंड इंडियन रुपी वीक होगा तो आपको पता ही है एफआईएस के जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वीक यहाँ पे हो जाते हैं। अगर मैं एक ऐसे ही रफली बोल देता हूँ, प्लीज़ कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। मतलब मान लो कि रुपी अगर 85 पे चल रहा है एंड एफआईएस का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर 10% है, अगर ये रुपी गिर जाता है, ठीक है, अगर गिर के मान लो अगर ये 86 87 हो जाता है, तो यही इनका रिटर्न 9% यहाँ पे हो जाएगा। यस, मतलब क्या, जितना रुपी यहाँ पे वीक होगा, ठीक है, ऐसा मत बोल लो 85 का 86 हो गया भाई, देखो बड़ा हो गया करके। अरे नहीं भाई, $1 के लिए अभी हमें पहले 85 देना पड़ता था, अभी 86 देना है। अभी 86 छोड़ो, अभी 87 हो रहा है, तो 87 हो गया तो एफआईएस के खड़े खड़े जो इन्वेस्टमेंट 10 के थे वो 9 हो गए, 9 के थे वो 8% हो गए। तो इसलिए एफआईएस क्या कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ पे पता है कि हमारा रुपी लगातार यहाँ पे वीक होते ही जा रहा है, तो जितना हो सके फटाफट पैसा यहाँ पे निकाल लो। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं एफआईएस की लगातार नेट बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब दोस्तों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ठीक है कल के दिन क्या होगा, परसों के दिन क्या होगा, वो तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है टैरिफ 25% यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, वो आगे जाके निगोशिएशन करके 15 भी यहाँ पे हो सकता है। बट असली पॉइंट क्या है, असली पॉइंट एक ही है, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स यहाँ पे कुछ भी करके ट्रम्प इसको डिस्टर्ब करना चाहते, इसको यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज है आप देख लो, हर एक के ऊपर ट्रम्प ने रेस्ट्रिक्शन डाल के यहाँ पे रखे हुए। साउथ अफ्रीका के साथ तो उनकी बनती है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। ब्राज़ील के ऊपर भी टैरिफ लगा कर रखे हुए हैं, ठीक है। रशिया एंड चाइना से रिलेटेड अमेरिका का ट्रम्प का कितना अच्छा लगाव है वो भी हम सभी लोगों को पता ही है। और इंडिया को एज अ फ्रेंड बोलते हैं, और क्या किया, 25% टैरिफ भी लगा दिया और एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगा दी। और कहते हैं पेनाल्टी अगर हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, रशिया के साथ बिजनेस यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे का खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, रिसेंटली क्या देखने को मिला था कि ट्रम्प ने रशिया को भी कहा था कि भाई तुम्हारे ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में क्या करना है भाई, वॉर को यहाँ पे रोक दो, ठीक है। किसके साथ, यूक्रेन के साथ। अगर नहीं रोकोगे तो टैरिफ यहाँ पे आने वाला है। तो आप देख सकते हैं रशिया के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। एंड रशिया के जो अलाइज हैं, ठीक है, खास करके आप कह सकते हैं चाइना और इंडिया, क्योंकि रशिया से सबसे ज़्यादा जो ऑयल खरीदा जाता है वो चाइना और इंडिया की ओर से ही खरीदा जाता है, तो उनके ऊपर भी वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि टैरिफ के चलते कल के दिन मार्केट में डिस्टर्बेंस रहेगा, वो तो छोटी चीज़ हो गई। असली खेल सब कुछ यहाँ पे रशिया के साथ, यहाँ पे जो डील तोड़ना, ब्रिक्स ये जो ग्रुप है इसको तोड़ने के ऊपर ट्रम्प यहाँ पे किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, ठीक है। और जैसे कि अगर उनके इतिहास की बात उठा ले ट्रम्प के ही, तो उन्होंने पहले वार्निंग दी थी भाई कि 100% टैरिफ लगाएंगे भाई जो भी रशिया के साथ यहाँ पे डील करते हैं या फिर ब्रिक्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो बीच बीच में तो 500% तक की भी बातें की है, ठीक है। अभी 100-500% मतलब अल्टीमेटली आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब वो साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं।
सो ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ कि फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि जैसे आपको अगर लग रहा है कि भाई ये टैरिफ चलो हो गया भाई 25% चीज़ें फैक्टर इन हो गई, मामला खत्म, तो नहीं। असली मामला जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये जो पेनल्टी है वो तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, बट ये जो ब्रिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। और वही तो तड़का उन्होंने आज भी डाल दिया कि प्लस पेनल्टी बोल दिया। पेनल्टी मतलब क्या, कितने अमाउंट, कितना परसेंटेज, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पे करेगी। तो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर नोट करके चल सकते हो। बाकी ट्रंप ने भाई ये टैरिफ विरिफ, क्योंकि आप तो पता ही आपको, कल के दिन पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने देखा था कि सीधा सीधा उनको नकार यहाँ पे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट उनको चाहिए था नोबेल पीस प्राइज के चलते, आपको पता ही है। तो जैसे नकार दिया, ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था, 1 तारीख से पहले पहले। जैसे आपको संडे के दिन भी बताया था कि 1 तारीख से पहले पहले कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट होगा। तो ये अनाउंसमेंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कल मार्केट गिरे ना गिरे वो तो सारी चीज़ें ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने किसके ऊपर फोकस रखना है? यस, ये ब्रिक्स से रिलेटेड अब ट्रंप का अगला चाल क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लेकर अगर उन्होंने बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला, टैरिफ अगर कुछ और भी बढ़ाया, पेनल्टी बहुत बढ़ाया, तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है। इस खतरे को हम लोगों ने इग्नोर करना नहीं चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।